हमारी कहानी का शीर्षक है एक लड़की की दुख भरी कहानी। यह कहानी रोमा की है, जो स्वभाव से बहुत ही चंचल थी, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वह अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। रोमा बहुत ही प्यारी लड़की थी, लेकिन कहा जाता है ना, किसी न किसी के साथ भगवान भी बहुत बुरा करते हैं, अजीबो गरीब कांड कर देते हैं। बात आज से कुछ 10 साल पहले की है, जब रोमा इस दुनिया में थी। रोमा कक्षा 5 में पढ़ती थी। उस समय से हमने उसे अपनी आंखों के सामने देखा था। रोमा के माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उस समय किसी को समझ में नहीं आता था कि रोमा के माँ के साथ ऐसा क्या हो गया, जिससे उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहती है। रोमा की माँ बहुत ही दुबली पतली हो गई थी। उनके सिर के सारे बाल गिरने लगे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर में किस बीमारी से रोमा की माँ पीड़ित है। जब डॉक्टरों के पास सब लोग गए, तब पता चला कि रोमा की माँ को कैंसर था। रोमा की माँ एक बार दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और रोमा को एक बहुत ही प्यारा सा छोटा भाई हुआ। लेकिन भगवान की शायद मर्जी नहीं थी, इसलिए रोमा का वह भाई 2 दिन तो जिंदा था, लेकिन उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। इस बात से रोमा की माँ और भी ज़्यादा आघात हो गई। रोमा की माँ डे बाय डे और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। जब डॉक्टर के पास रोमा की माँ को ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी का यह लास्ट स्टेज है। डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। लगभग 1 साल बाद रोमा की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। रोमा बहुत ही अकेला फील करने लगती है। रोमा के पापा रोमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोमा के पापा रोमा को अकेले संभाल नहीं सकते थे, क्योंकि लड़कियों की अपनी और भी कई समस्याएं होती हैं जो जेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रोमा अभी कक्षा 5 में थी, इसलिए रोमा को उसके नानी के घर भेज दिया गया। नानी के घर सब रोमा से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन रोमा के नाना थोड़े गर्म मिजाज के थे। वह कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन प्यार में उनके कोई भी कमी नहीं थी। उधर रोमा के पापा बहुत ही अकेले रहने लगे और वह भी बहुत ही परेशान होने लगे। इसलिए सबने उनको सलाह दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। रोमा के पिता देखने में बहुत ही स्मार्ट थे और उम्र तो अभी कुछ भी नहीं थी उनका, इसलिए रोमा के पिता को मजबूरन शादी करना पड़ा। रोमा के पिता ने दोबारा शादी कर लिया और दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए। रोमा कभी कभी अपने पापा के घर जाती थी, लेकिन सौतेली माँ का व्यवहार रोमा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सौतेली माँ 3 अन्य बच्चे भाई बहन होने के बाद रोमा के पिता का भी व्यवहार थोड़ा बहुत रोमा के प्रति चेंज होने लगा, लेकिन फिर भी रोमा के पापा रोमा को बहुत ही प्यार करते थे। वह कभी कभी रोमा से मिलने के लिए अक्सर रोमा के नानी के घर आया करते थे, लेकिन दूसरी पत्नी और 3 अन्य बच्चों के चक्कर में पहले की अपेक्षा रोमा के पिता का प्यार रोमा के प्रति बहुत ही कम हो गया, ऐसा रोमा को लगने लगा। इस बात को रोमा महसूस करने लगी थी। रोमा अपने नानी के घर किसी से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। अंदर ही अंदर अब रोमा घुटने लगी थी। थोड़ी सी भी कही हुई किसी की बात उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगती थी। रोमा के एक छोटे मामा थे, जो रोमा को बहुत ही प्यार करते थे। वह जब भी घर में कुछ भी सामान लाते थे, तो सबसे पहले वह रोमा के ही हाथ में रखते थे। कहते थे जो भी सामान है वह सबसे पहले रोमा खाएगी, उसके बाद ही कोई और खाएगा। लेकिन रोमा जब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी, तो उसे किसी की भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी। एक शाम को रोमा ने अपने मामा के छोटे बेटे से बहुत ही लड़ाई कर लिया। इस बात के लिए रोमा के मामा ने रोमा को डांट दिया। मामा ने बोला कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और वह क्लास 1 का बच्चा है, उससे तुम्हारी क्यों लड़ाई हो गई, और अगर वह कुछ मांग रहा है तो तुम उसे दे दो, इतनी भी क्या दिक्कत हो गई। इतने में ही रोमा के नाना यह बात सुन लिए। रोमा के नाना बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और रोमा को उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। ऐसी बातें रोमा के नाना ने गुस्से में आकर बोल दिया, जो बात रोमा को किसी ने नहीं बोला था। उन्होंने बोल दिया रोमा से कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा छोटा भाई मर गया, लेकिन तुम अभी तक जिंदा ही हो। इन सब बातों से रोमा को बहुत ही ज़्यादा आघात पहुँचा, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। रात हो चुकी थी।
इसलिए रोमा के नानी और मामा ने किसी तरह शांत कराया और रोमा से कहा कि तुम्हारे नाना तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमेशा सबसे लड़ाई करते, उनके किसी बात का क्या बुरा मानना। रोमा दिखाने के लिए तो शांत हो गई, लेकिन रोमा के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था, क्योंकि रोमा अपने माँ से अपने भाई और अपने पापा को लेकर के वैसे ही बहुत तकलीफ़ में रहती थी। उसे बहुत ही बुरा लगता था कि पहले मैं अपने माँ बाप के पास रहती थी, लेकिन अब मम्मी नहीं हैं, पापा ने दूसरी शादी कर ली, इस वजह से हमें अपने नानी के घर रहना पड़ता है, मेरा तो अपना घर ही नहीं है। लेकिन उस दिन उसके नाना की कही हुई बात रोमा को बहुत ही चोट पहुंचा दी। रात हो गई, सब लोग सो गए। रोमा अपने मामा के दो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऊपर वाले रूम में सोती थी। उस दिन रोमा सबको दिखाने के लिए तो सो गई, लेकिन रात को 12 बजे रोमा फिर से उठ कर के बैठ गई। रोमा ने लालटेन जलाया, रोमा ने कुछ लिखना शुरू कर दिया। रोमा एक पत्र लिख रही थी, जिसमें वह क्या लिख रही थी यह सब बातें तो आज तक नहीं पता चल पाया। लेकिन जब सुबह का 4 बजता है, रोमा की मामी रोमा के रूम में जब जा कर के देखती है तो वह अपना होशो हवास खो बैठती है। रोमा के मामी बहुत ही हैरान हो जाती हैं, सोचती है यह क्या हो गया। रोमा की मामी देखती हैं कि रोमा ने फांसी लगा लिया है। रोमा की मामी बहुत ही चिल्लाने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के घर के सभी सदस्य जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते छत पर चले आते हैं। सबने जब यह देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही ज़्यादा सब रोने लगे। रोमा को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। रोमा की ज़िंदगी आज ख़त्म हो गई। रोमा के नाना को बहुत ही पछतावा हो गया कि मैंने गुस्से में आकर के क्या क्या रोमा को बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन रोमा के नाना ने जो बोला वह भी इसलिए नहीं बोला कि कोई ऐसा काम कर ले, उन्होंने गुस्से में ही आकर के रोमा को उल्टी सीधी बातें बोल दी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब कहीं पर किसी को चोट लगता है और वहाँ पर थोड़ा सा भी चोट लगने पर वह चोट नासूर बन जाता है, फिर वह चोट बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसका इलाज होने पर भी उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। रोमा अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों ख़त्म कर दी। आज रोमा का सारा अस्तित्व ख़त्म हो चुका है। उसी के कुछ दिन बाद रोमा के नाना की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रोमा के नाना को लगने लगता है कि मेरे ही वजह से रोमा ने ऐसा उल्टा सीधा काम कर लिया। रोमा के मामा को भी आज तक पछतावा है कि क्यों मैंने रोमा को डांट दिया। जिस रोमा को मैंने आज तक कभी नहीं डांटा था, उस रोमा को मैंने उस दिन क्यों डांट दिया। ये कहानी एक रुला देने वाली कहानी है और इस सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।